नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। जैसे ही ठंड बढ़ती है हम देखते हैं कि नाक, कान और गले में दिक्कत बढ़ जाती है और साथ ही साथ ईएनटी इन्फेक्शन बहुत आम होता है और इसका मतलब होता है कि ईयर, नोज और थ्रोट में इन्फेक्शन होना। और ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं और ये अंग आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरी संभावना बनी रहती है कि इन तीनों अंगों में अगर किसी एक में भी इन्फेक्शन होता है तो बाकी अंगों में भी होने की संभावना बनी रहती है। कान, नाक और गला शरीर के प्रमुख अंग हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इन अंगों के प्रति बेपरवाह होते हैं, जिसके कारण अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ता है। प्रदूषण का भी इन पर व्यापक असर देखने को मिलता है और इन्हीं समस्याओं का समाधान आज हम जानेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता से। उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे ईएनटी इन्फेक्शन यानी कि नाक, कान और गले से जुड़ी क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका आप घर में भी रहकर इलाज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे लगातार अगले आधे घंटे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप इन नंबरों पर कॉल करके डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान घर बैठे ले सकते हैं। नाक, कान, गले से जुड़ी आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में समाधान जान सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको डॉक्टर से रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता जुड़े हैं। डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी, नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर में। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि नाक, कान और गले की हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य तौर पर, तो वो कौन सी आम समस्याएं होती हैं जो लोगों को अक्सर झेलनी पड़ती हैं और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, आप इसे हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए, नाक, कान, गला जो है वो हमारे मुख्य एंट्री पॉइंट है। जी और नाक से ही हमारा जो भी आपका सांस लेते हैं, जो भी करते हैं, वो सब कुछ नाक के द्वारा है। जी एक साथ एलर्जी का खट्टा होना, साइनस का ब्लॉक होना या आपकी कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी है तो वो सब बहुत जरूरी होता है कि उस चीज को हम ध्यान रखें। छोटे छोटे साइंस मिलते हैं, जी जैसे अगर आपका बार बार नाक बंद रह रही है या आपको बहुत ज्यादा जुकाम रह रहा है और उस चीज में आप थोड़ा बहुत इलाज करके रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो चीज एक्यूमुलेट हो सकती है, खट्टी होती रहती है और आगे चल के दिक्कत करती है। जी तो खास तौर पे उन चीजों को लो हमको एक बार जरूर दिखाना चाहिए। जी अगर हम कान की समस्याओं की बात करें तो वो कौन सी कान की आम समस्याएं हैं? देखिए, कान में आमतौर पे कान में खुजली, कान का बहना, कान में दर्द और कान में सीटी की आवाज सी आना। जी तो ये अधिकतर 90% तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी बीमारी भी 10% केसेस में छुपी रह सकती है। तो जी एक बार उसमें ये चीज का आइडिया लगवाना, चेकअप कराना जरूरी होता है। जी और गले की आम समस्याएं क्या हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गले में हर चीज जुड़ी हुई है। जी जो चीज गले में दिक्कत करेगी वो नाक में भी दिक्कत करेगी, गले और कान में भी दिक्कत करेगी। जी अधिकतर गले में, जैसे गले में खराश होना, गले में दर्द होना या फिर गले में आवाज का बैठ जाना, जी तो ये सब चीजें भी जो है एक बीमारी को संकेत करती हैं। जी यहाँ पर ईएनटी इन्फेक्शन अगर हम ओवरऑल तीनों चीज़ों का देखें तो ईएनटी के इन्फेक्शन होता है जो कि तीनों ही चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो ये क्यों होता है ये हम जानना चाहेंगे और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। हेलो जी अभिनव जी, जी, हमारी मैं सुन नहीं आवाज़ पाया था, एक पहुंच बार रही है आप दोबारा तक? बताएं। आवाज थोड़ी गूंज रही थी जी, अब दोबारा बताइए। जी हम ये जानना चाहेंगे कि ईएनटी इन्फेक्शन आखिर कैसे होता है और इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। देखिए, ईएनटी इन्फेक्शन के लिए कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे जी और इन्फेक्शन होते हैं हमारे वातावरण में, अब तो आपको पता ही है, जैसे वायरस के बारे में सब कुछ पता है, इम्यूनिटी के बारे में अब इतना जी ज्यादा हम लोगों को अब आइडिया लग गया है। जी तो जैसे और जगह शरीर के अंगों में इन्फेक्शन होता है, वहीं ईएनटी का इन्फेक्शन होता है। और जी खास तौर से बात यह कि अगर आपका ईयर, नोज, थ्रोट का इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं तो शरीर के बहुत सारे इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जी अगर आपका नाक में इन्फेक्शन एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तो वो शरीर के और अंगों में भी नहीं जाएगा, एलर्जी की प्रॉब्लम आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जी ऐसे कान के बारे में अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो बड़े इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं।
जी, तो लक्षण इन्फेक्शन क्या? हमारे आसपास है, हमको जी बस ध्यान रखना है। जी, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? किस तरीके से आम लोग जो हैं, जो घर पर हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए हैं और वो सिम्टम्स को देख के समझें और फिर उन्हें ये समझ हो कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स हैं? देखिए, कुछ तो बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं जिससे हर पेशेंट डॉक्टर के पास जरूर जाता है। जैसे कान, अगर कान की बात करें तो कान का बहना हो, या कान में सुनाई नहीं आ रही है, या कान में दर्द हो रहा है, तो इस पे जरूर जाते हैं। जी, लेकिन कुछ छोटे सिम्टम्स होते हैं जो नजरअंदाज इंसान करता है, जैसे कान में चींटी बोलती है, जी, ठीक है, कान में खुजली, तो ये बड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक परफोरेशन भी हो सकता है, या कोई ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम होती है, बट होती है। तो उस केस को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो भी मैं चाहूंगा कि एक बार ईएनटी कंसल्टेशन उसमें वो जरूर लें, और अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जी। कितना समय पीरियड होना चाहिए कि कितने समय से अगर ये समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए, या 1-2 बार में ही हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमें कान में सीटी की आवाज़ आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ आ रही है तो? देखिए, ईएनटी में जो सबसे बड़ी आप प्रॉब्लम समझ लीजिए वो यही है कि इसमें कोई भी चीज सीरियस नहीं होती। जी, तो इसमें सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है जी, कि आपको जिंदगी कैसी बितानी है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। कभी जिंदगी और मौत के ऊपर सवाल नहीं उठता। जी, तो ये लोगों के ऊपर है कि उनकी लाइफ कितना हैम्पर हो रही है। क्या वो जुकाम की वजह से इतना परेशान हो रहे हैं कि उनका डेली रूटीन खराब हो रहा है? क्या उनको जो आवाज कान में आ रही है वो इतनी प्रॉब्लम कर रही है कि डेली उनका जो वर्किंग एरिया है, जो उनकी वर्किंग स्पेस है, वो वायलेट हो रही है, खराब हो रही है? तो अगर वो सब नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हो रहा है तो उसको इमीडिएटली एक बार चेकअप जरूर कराएं। जी। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं इंदौर से, रोहित। रोहित, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सर। जी रोहित। हेलो जी रोहित, बोलिए, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी एज 17 साल है जी जी, और क्रिएटिन लेवल 1.13 है। जी तो सर नॉर्मल है क्या है? जी, देखिए, ये तो खैर लैब की फाइंडिंग्स होती हैं, ये हर चीज की रेंज होती है, श्योर हाँ। आपको उससे। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं उससे, तो उसके लिए दिखाइए। नहीं इसका सर, कोई लैब में 1.4 तक नॉर्मल था, ये 1.13 है, तो नॉर्मल ही है क्या? ऑलमोस्ट नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बट इसका कोई इससे वो नहीं, इशू नहीं है। ठीक है सर। जी, शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो दर्शकों से लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जो आवाज़ आती है उसका हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम नाक से शुरुआत करते हैं, आपने बताया कि एक आम समस्या होती है नाक की हड्डी बढ़ना, तो उसको किस तरीके से, क्या सर्जरी ही उसका एक विकल्प इलाज है, या बिना सर्जरी के भी उसको ठीक किया जा सकता है? जी नहीं, सर्जरी अगर हड्डी इतना ज्यादा ऑफसेट कर रही है तो फिर उसका इलाज सिर्फ परमानेंटली जो है वो ऑपरेशन ही होता है। हड्डी दवाइयों से सीधी नहीं हो सकती। जी, दवाइयों से सिर्फ आसपास की जगह की सूजन कम हो सकती है, जिस वजह से थोड़ा आराम मिल सकता है। लेकिन जी, जैसे ही आप उस एनवायरनमेंट में फिर से लौटोगे तो वो दिक्कत करेगा। हड्डी कभी भी दवाई से सीधी नहीं होती, कहीं की भी हड्डी हो, चाहे नाक की हो, कहीं की, तो दवाइयों से उसमें बदलाव नहीं ला सकते। जी, सिर्फ आसपास की जगहों पे सूजन कम कर सकते हैं दवाइयों से। परमानेंट इलाज ऑपरेशन ही होता है। जी। तो नाक की सूजन की जो समस्या होती है, क्या वो हड्डी के बढ़ने से ही होती है, या केवल ऐसे भी ये समस्या हो सकती है? और ये हड्डी आखिर क्यों बढ़ती है, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, हड्डी बचपन से ही बड़ी होती है, जी, लेकिन वो दिक्कत जैसे मैंने बताया, कभी भी इसमें इमरजेंसी नहीं होती है। जी, नाक कान के इन्फेक्शन जो होते हैं वो धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम करने शुरू करते हैं। जी, तो बचपन से ही चीजें टेढ़ी होती है हड्डी, लेकिन हर 5 साल 10 साल में वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो अमूमन हमें पता लगता है एट द एज ऑफ 25 साल या 30 साल की हमें दिक्कत हो रही है, और फिर वही 35 साल 40 साल में दिक्कत और बढ़ जाती है। तो हमेशा वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो हड्डी बढ़ती नहीं है, हड्डी तो वहीं की वहीं रहती है, जी, लेकिन उसकी वजह से जो आपका साइनस ब्लॉक होता है वो बढ़ता चला जाता है। जी। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर पटियाला से एक दर्शक जुड़ गए हैं, संजय वर्मा। संजय वर्मा जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल।
हेलो। जी संजय जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा बेटा 20 ईयर्स का है मैडम। जी उनको जब वो नहाता है तो उसको छींकें आती हैं। जी जी नहीं, जब नहाता है तो देखिए उसको कोई वैसे वो मुंह खोल के सांस वगैरह तो नहीं लेता। हाँ संजय मुंह खोल जी, के हाँ सांस जी मैडम, लेना मैं हो। जब मैं क्या नहाता है ना, नहाने के बाद उसको छींकें आती है काफी देर। नहीं तो डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है, क्या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है? नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने में। जी नहीं तो कोई बात नहीं है, वो हो सकता है कि सिर्फ एक एलर्जी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा वो उसको मैनेज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। उसका सिर्फ एक आप एलर्जी टेस्ट कराइए और कुछ मत करिए। ठीक है जी। जी शुक्रिया संजय जी नहीं फोन नहीं। करने के लिए। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर हम एलर्जी की बात करें डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर जिस तरीके से एक नज़ला कह सकते हैं कि जो एक एलर्जिक डिसीज़ ही है, और इसका स्थायी रूप में इलाज क्या संभव हो सकता है? देखिए एलर्जी बहुत बड़ी चीज है, ये हर चीज का बेस है। हम लोग जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं अमूमन एलर्जी की वजह से होने वाले सिम्टम्स का लेते हैं। अभिनव जी, एलर्जी का इसका मैं जवाब आपसे लूंगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं पहले यहाँ पर हमारे जी, साथ, जी। तो भीम सिंह, उनको हम ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी भीम सिंह, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, रखिए अपना सवाल। भीम सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ। जी रखिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? एक तो कान में खुजली होती है, जी एक कान में मैडम एक में सुराख है, उससे कम सुनाई देता है। जी देखिए ये तो सीधी सी बात है, जिस कान में सुराख है उसमें जाहिर सी बात है कम सुनाई देगा, क्योंकि पर्दा अपनी क्षमता से कम काम करेगा। तो उसमें तो आपको सपोर्ट डलवाना चाहिए और वो फिर अपना काम करने लगेगा। और जिसमें खुजली है उसको भी दिखाना चाहिए, हो सकता है कि उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, तो अमूमन उस केस में होता है। या आप बहुत ज्यादा खुजाते हो, उन केसेस में भी खुजली बहुत ज्यादा होती है। जी शुक्रिया भीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो अभिनव जी, अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, जो हम बात कर रहे थे नजले की। जी नहीं, नज़ला एक अलग चीज है, एलर्जी अलग चीज है। लोग इसको कभी कभार कंफ्यूज कर जाते हैं। जी एलर्जी की वजह से जो दिक्कत आती है उसे नज़ला कह सकते हैं आप। और भी एलर्जी की वजह से दिक्कतें आती हैं, जैसे आपका पेट भी खराब होता है, गैस भी बनती है, सिर में दर्द, जी नींद ना आना। जी ये सब ऐसी हिडन प्रॉब्लम है जो एलर्जी की वजह से होती है। मैंने बोला है कि एलर्जी एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका जी। ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग चलता है। उसकी वजह से जो दिक्कत होती है वो कहीं भी हो सकती है, और अधिकतर वो सबसे ज्यादा नाक में ही होती है। जैसे नज़ला होना, बार बार नाक का बंद रहना, जी कान में खुजली भी एक सिम्टम हो सकता है, कान का बंद रहना भी हो सकता है। जी तो एलर्जी के में हम लोग आमतौर पे एलर्जी टेस्ट कराते हैं और फिर उसके लिए इम्यूनोथेरेपी देते हैं। जी अभिनव जी, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर 2 कॉलर जुड़ गए हैं, एक एक करके हम लेते हैं। पहले मुकेश जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, उनको हम ले लेते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, रखिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर मैडम से? नमस्कार। जी नमस्कार। मैम गोडों में दर्द रहता है, मेरी उम्र 35 एज है। जी जी सुना नहीं मैंने। मुकेश जी, कहाँ दर्द रहता है आपको? मुकेश जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। नमस्कार मैम। मैम मेरी एज 35 है और गोडों में दर्द रहता है मैम। तो गोडों में दर्द रहता है मैम। वो क्या आप घुटनों के दर्द की बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, घुटनों के दर्द की घुटनों बात? में मैम, घुटनों में, जी घुटनों में दर्द रहता है मैम। अभिनव जी, वो घुटनों की बात कर रहे हैं। जी तो घुटनों के लिए तो फिर घुटनों में आप जो मैम, है घुटनों में किसी- दर्द रहता है। हाँ जी, किसी और ऑर्थोपेडिशियन को हेलो? दिखाना चाहिए आपको। जी हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मुकेश जी, हम यहाँ पर नाक, कान और गले की समस्याओं की बात कर रहे हैं, और उसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो घुटनों के डॉक्टर होते हैं उनको एक बार दिखाइए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शुक्रिया मुकेश जी। इस बीच अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरुण जी, पूछिए अपना सवाल। अरुण जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? पूछिए अपना सवाल। और वहीं दिल्ली से एक दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, रखिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे जो ना जैसे गले खाना खाता हूँ
हेलो। जी जी बोलिए, जी सुन बताइए। तो जैसे पहला कोर जो है मुंह में जाता है तो एक गले में एक अजीब टाइप की सेरन सी होती है और खांसी आ जाती है तुरंत। जी जी फिर वो और- नीचे चला जाता है वाला। हेलो। जी जी बताइए, हाँ बताइए। और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे कानों से कम सुनाई भी आता है। देखिए, अगर महसूस होता है तो फिर आपको जांच करानी चाहिए। बहुत ही सिंपल जांच है, आपके हर जगह अभी उपलब्ध है। ऑडियोमेट्री एक बेसिक जांच है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो आपको महसूस होता है वो सही है या नहीं है। हो सकता है कभी कभार वैक्स भरा होता है कान के अंदर, तो ऐसा लगता है कि कान में आवाज दूर से आ रही है, तो बहरेपन जैसा लगता है, बहरापन अच्छा। नहीं होता है। तो आप एक जी। जांच करा सकते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सुनाई की सही में कमी हो रही है या महसूस ही हो रहा है। और रही बात गले की, तो आमतौर पे अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो उस केस में कभी कभार गले में थोड़ी सूजन रहती है। तो उसमें जब भी आप पहला निवाला लेंगे या वो लेंगे तो सूखेपन की वजह से लगता है कि कुछ अटक के जा रहा है, तो आप थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। जी। और इस बीच कुरुक्षेत्र से एक और दर्शक सुदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैंने 15-16 साल पहले थायराइड का ऑपरेशन करवाया था जी जी और अब फिर जो है वो गला फूल रहा है और एक साइड में एक गिल्टी सी बन रही है, राइट साइड में गले में, और उसमें ना दर्द भी होता है। जी, पहले आपने किस साइड का कराया था, सीधी तरफ का उल्टी तरफ का? में से करा था उन्होंने ऑपरेशन। जी नहीं, हो सकता है कि कभी कभार थोड़ा सा टिश्यू रह जाता है और उसी में ये सूजन आके दोबारा भी बनने की संभावना रहती है। इसमें अब तो आपको पहले फ्रंट में अल्ट्रासाउंड और सुई की जांच करानी चाहिए, FNAC जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, ऐसे फ्रंट में भी अब भारी सा हो रहा है जैसे पहले था, और वो साइड में भी गिल्टी सी बनी हुई है। जी मैं वही कह रहा हूँ, तो इसमें एक अल्ट्रासाउंड और एक FNAC आपको कराना चाहिए, उससे फिर ये चीज क्लियर होगी कि ये हाँ गांठ जी। किस चीज की दोबारा से बन रही है। ठीक है जी। जी शुक्रिया सुदेश जी। इस बीच जींद से एक और दर्शक कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए। मैम, ये पूछ रहा था, जैसे मेरी वाइफ को ना गले में प्रॉब्लम हो रखी है। जैसे वो टैबलेट लेती है, फर्स्ट टाइम कभी भी खाना खाती है तो वो अटक के जाती है एक बार, लेकिन कंटिन्यू फिर बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन जब पहली बार लेती है तो वो अटक के जाती है। जी देखिए, ये मैंने पहले भी अभी बताया था, ये गले की बहुत कॉमन समस्या होती है। जिन लोगों को गैस बनती है, अभिनव जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लगातार और दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनकी भी गले नाक से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं तो वो भी फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर से ले सकते हैं। तो आज हम ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं और नाक कान गले की समस्याओं के बारे में ही जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों होती है, किस मौसम में ये ज़्यादा प्रभावी होती हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। अभी और भी कई सवाल हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और जिन्हें आप अपने घर में घरेलू उपचार के जरिए इन समस्याओं से जो है अपने आप को निजात दिला सकते हैं। वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, बार फिर से उनसे हम जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर अभिनव गुप्ता जुड़ गए हैं, तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो दर्शक जुड़े थे उनका मैं चाहूंगी कि आप उनके सवाल का जवाब दें। अभिनव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, वो ये कह रहे थे कि उनकी वाइफ के गले में दिक्कत है और जब वो गोली खाती है तो वो अटकती है, उसके बाद वो चली जाती है, तो इस तरीके की दिक्कत उन्हें शुरू से ही है। जी जी मैं वही बता रहा था कि जी। अधिकतर ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जी अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में गले में सूजन रहती है थोड़ी सी, और वहाँ पे सूखापन रहता है। तो एक लैरिंगोस्कोपी बहुत बेसिक जांच होती है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी सूजन है और ये दिक्कत कोई और चीज तो नहीं है। तो 90% जो हम बता रहे हैं वही होता है। 10% केसेस में अगर कुछ है तो वो मालूम पड़ जाता है। जी। और इस बीच एक दर्शक को लेते हैं, दिल्ली से शोभा तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभा जी, पूछिए अपना सवाल।
संपर्क टूट गया है, तो दर्शक लगातार फोन कर रहे हैं, आप भी फोन कर सकते हैं। बाल सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। बाल सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हमारे जो कान है ना जी हेलो जी जी बोलिए। जी बताइए। हाँ, कान में खारिश रहती है, खास रहती है। जी देखिए, इसके लिए आप एक बार दिखा दीजिए कान को, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर वे लगातार बना हुआ है, हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो, या हो सकता है कि कान के पर्दे में थोड़ा सा सुराख हो छोटा मोटा, तो वो चीज के लिए रहती है। 90% केसेस में अगर आप बहुत ज्यादा खुजाते हैं तब भी ये चीज बनी रह सकती है, तो इसमें एक बार चेकअप कराना मेरे ख्याल से जरूरी। ठीक, ओके, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम नजले की बात कर रहे थे, क्या नजले का कोई स्थायी इलाज है, क्या इसको परमानेंटली खत्म किया जा सकता है? देखिए, परमानेंटली खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज आपके एनवायरनमेंट में है जो आप सांस लगातार ले रहे हो, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, अगर साल में आप 5-6 बार बीमार होते हो तो एटलीस्ट उसी मौसम में आप बीमार पड़ोगे जिसमें सब पड़ते हैं, तो इतना इस लेवल तक 60-70 या 80% तक भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, क्योंकि सांस अब लगातार लेनी होती है और तो लगातार बिल्कुल इसको हमारा हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन हाँ कुछ हद तक कम कर सकते हैं, परमानेंटली इसका इलाज कुछ नहीं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं जी। कुछ हद तक तो आप दवाइयों से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट अब इतना अच्छा है जी। या साइनस क्लीनिंग होती है कि आप 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं, कि ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल। जी ठीक है। यहाँ पर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गई हैं, रजनी पटियाला से जुड़ गई हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रजनी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? और वहीं इस बीच एक बार फिर से हमारे साथ शोभा जुड़ गई हैं। शोभा जी, रखिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे गले में ना स्वेलिंग हो रही है हल्की, और मेरा थायराइड भी अप डाउन हो रहा है। जी जी देखिए, थायराइड अगर फिजिकल मतलब बाहर से वो स्वेलिंग दिख रही है? हाँ, हल्की सी दिख रही है सर, और थोड़ा खिंचाव सा पड़ रहा है। जी, तो एक अल्ट्रासाउंड आपने कराना चाहिए और फिर एक सुई की जांच। तो अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है या सुई की जांच होती है जिसको FNAC बोलते हैं, FNAC, तो वो आपको कराना चाहिए, और अगर उसमें आता है तो फिर उसको निकलवाना चाहिए, अगर वो आपको पेन कर रहा है या दिक्कत। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, नहीं पेन दिक्कत नहीं कर रहा, हल्की सी स्वेलिंग है, ना खाना खाने में दिक्कत है ना कुछ है सर। मैं 10 साल से थायराइड की मेडिसिन खा रही हूँ, अभी थोड़ा अप डाउन रहने लग गया सर। जो आप 10 साल से खा रहे हो सकता है उस वजह से ही जो है वो बननी शुरू हुई है, क्योंकि वो शायद आप रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे हो। नहीं सर, मैंने रेगुलर मॉनिटर किया, हर 6 मंथ में थायराइड टेस्ट ही कराती हूँ सर। तो वो नॉर्मल चल रहा है या बड़ा? हाँ जी नॉर्मल चल रहा है, अभी 1 साल से थोड़ा अप डाउन हो रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से जा नहीं पा रही थी ना हॉस्पिटल में। जी, तो बस वही चीज आपको मॉनिटर करनी है दवाई का। अगर उसमें दिक्कत नहीं आती है कुछ, FNAC की जांच में नॉर्मल रेगुलर खानी है कि थोड़ा बीच में छोड़ना भी है? क्या चीज? कैल्शियम की गोलियां साथ में देते हैं ना सर? नहीं, आप खा सकते हैं उसको। देखिए, वो सब अलग चीज है। कैल्शियम तो बहुत दूध से उससे ज्यादा मिल जाता है। तो कैल्शियम वही बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कमी है आपको तो लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर। जी शुक्रिया शोभा तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सुजानगढ़ से नानक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नानक जी, रखिए अपना सवाल। जी मेरे नाक में से दिक्कत भी बहुत आती है कई बार, जैसे ये मौसम है ना, ये नाक में से पानी बहुत निकलता रहता है ये। जी हेलो जी हाँ, सुन रहे हैं? देखिए ये तो टिपिकल आपका जो एलर्जिक फिनोमेना है, और साथ में हो सकता है आपके साइनस ब्लॉकों को जो आप बता रहे हैं कि बार बार पानी बहता रहता है, तो इसमें आपको अपनी दूरबीन की जांच जरूर करानी चाहिए नाक की। तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नाक के अंदर कितनी दिक्कत है। सिर्फ नजले की दवाई लेने से इसमें ज्यादा काम बनेगा नहीं। जी अभिनव जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम नाक के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत से लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं और जो डेली लेते हैं, तो क्या ये घातक है, ये कोई बीमारी है या ये नॉर्मल चीज है? नहीं, खर्राटे जो लेते हैं नॉर्मल तो अमूमन तब आता है जब पैसेज कम है। अभी समझिए कि जब हवा अपने रास्ते से, छोटे रास्ते से निकलेगी तो वो आवाज करेगी जी। तो जिसको खर्राटे नहीं आ रहे हैं उसका नेजल पैसेज ठीक है, लेकिन जिसको खर्राटे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जी। या तो नाक की हड्डी टेढ़ी है, कोई मांस बढ़ा हुआ है,
कोई हल्की बहुत सूजन है, कभी कभार तो किसी को भी आ सकते हैं। जी कि रेगुलरली अगर आ रहे हैं तो वो दिक्कत आगे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी नींद भी उसमें टूट रही है, जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, जी। तो उस केसेस में हार्ट पे और उस आपके ब्लड प्रेशर पे असर पड़ सकता है। अगर अगर आप नींद मोटे हैं, नहीं obese टूट हैं, रही है या बहुत जी। थकावट के चलते भी इंसान गहरी नींद में हाँ, सोते वो हैं कॉमन है। तो ये थकावट नॉर्मल के है चलते या ये common कोई है। दिक्कत जी। कर सकते हैं आगे? थकावट के चलते कभी कभार ही आएंगे, रोज नहीं आएंगे, तो वो नॉर्मल है। मैंने कहा कोई भी चीज अगर रेगुलरली है तो वो नॉर्मल नहीं है। जी तो खर्राटे अगर मोटे लोगों में, ओबीज लोगों में आ रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो वेट के साथ अगर खर्राटे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा असर करेंगे। तो उस केस में एग्जामिनेशन कराना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।